रेक्वाजा सीबोल्ट के ब्लास्टोइस के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है, जिससे ब्लास्टोइस स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। सीबोल्ट कहता है, ब्लास्टोइस क्या तुम ठीक हो? ब्लास्टोइस शेक कर रहा था, बट फिर भी वो अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैटल कर सकता था। ये देखकर ऐश और रेक्वाजा अगले अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने 2 अटैक यूज कर लिए थे, यानी कि अब रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो सकता था। ऐश अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट यूज करने के लिए बोल ही रहा होता है कि तभी सीबोल्ट के ब्लास्टोइस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि उसने पिछले अटैक के डैमेज को नहीं सहा था और फोर्सफुली खड़ा हुआ था। ऐश कहता है, रेक्वाजा अभी रुक जाओ। रेक्वाजा अपने अटैक को रोक देता है। सीबोल्ट कहता है, ब्लास्टोइस क्या तुम ठीक हो? तुम इतने जल्दी नहीं हार सकते। पर ब्लास्टोइस कोई भी रिस्पांस नहीं देता। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि ब्लास्टोइस आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश और उसका रेक्वाजा है। ऐश रेक्वाजा की तरफ देखता है और कहता है, बहुत बढ़िया रेक्वाजा, हमें तो अपनी पावर्स दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सीबोल्ट भागते हुए अपने ब्लास्टोइस के पास जाता है और कहता है, ब्लास्टोइस क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? ब्लास्टोइस फाइनली अपनी आंखें खोलता है और सर हिलाता है, यानी कि वो ठीक था। हर बार की तरह ऐश और रेक्वाजा आगे बढ़ते हैं। ऐश सीबोल्ट से हाथ मिलाता है और कहता है कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने तुम्हारे ब्लास्टोइस ने काफी अच्छा ट्राई किया। सीबोल्ट काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। वो कहता है, ऐश सच बताओ तो जब से हमारा मैचअप अनाउंस हुआ था और मुझे पता चला था कि तुम रेक्वाजा का यूज करने वाले हो, तब से मैं काफी एक्साइटेड था और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था, तुम्हारे रेक्वाजा को डिफीट करना। मैं हर सेकंड हम दोनों के फाइट के बारे में सोच रहा था और ये भी इमेजिन कर लिया था कि जब मैं जीतूंगा तो वो कितना बड़ा मूवमेंट होगा। मुझे अपने ब्लास्टोइस के ऊपर पूरा भरोसा था, बट अब वो भरोसा टूट चुका है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बैटल इतनी ज्यादा छोटी होगी। मेरे ब्लास्टोइस को आज तक किसी ने भी इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया था। वेल एंड में मैं यही कहूंगा कि मुझे रेक्वाजा जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि वेल मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सॉफ्टली बैटल करना चाहिए था। मैंने बैटल शुरू होते ही रेक्वाजा के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। वेल कोई बात नहीं, आगे जाकर हमारी बैटल दोबारा जरूर होगी। वेल रिजल्ट कुछ भी हो, सीबोल्ट ऐश के साथ फाइट करके काफी खुश था। वो एक स्माइल देता है और स्टेडियम के बाहर चले जाता है। अनाउंसर कहता है कि सीबोल्ट ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है। अब वो इस टूर्नामेंट का आगे पार्ट नहीं रहने वाला। वहीं पर ऐश प्रोसीड कर चुका है 4th राउंड में। सीबोल्ट के बाहर होने के बाद अब टॉप 4 के सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं, जो कि है अलान और ऐश। मिस्टी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि टॉप 4 के पोकेमॉन ट्रेनर्स इतने जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी भी 14 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉप 4 के हैं। ब्रॉक कहता है, तुम्हारी बात सही है, बट टॉप 4 के पोकेमॉन ट्रेनर्स की आपस में फाइट हो गई थी, वो भी ऐश के साथ। तो इसमें एक न एक टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर को एलिमिनेट होना ही था और इसी के साथ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स ही बचे हुए हैं। वेल 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका था एंड अब टाइम आ गया था 4th राउंड का, जहां पर 14 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन के साथ रेडी होते हैं, पर तभी अनाउंसर कहता है कि आज के लिए बस 3 ही राउंड होने वाले हैं। अब शाम हो चुकी है और अगला राउंड कल कंटिन्यू होने वाला है। ये सुनकर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की एक्साइटमेंट चली जाती है एंड अब उनको कल स्टेडियम में वापस आना था। ऐश और उसके फ्रेंड स्टेडियम से बाहर आते हैं। वो काफी खुश थे क्योंकि ऐश की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, ऐश। ऐश पीछे देखता है और वहाँ पर अलान था। ऐश कहता है, अलान हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। अलान कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बैटल्स देखी एंड अब मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता था। तुम्हारा रेक्वाजा तो कमाल का था। हमेशा से मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में मेरा एक रिकॉर्ड रहा है और अब मैं उस रिकॉर्ड को टूटने नहीं दे सकता। मुझे कैसे भी करके तुम्हारे रेक्वाजा को हराना है। ऐश अलान की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, वो तो आगे देखेंगे। बाकी सीबोल्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, बट उसका हाल काफी ज्यादा बुरा हुआ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। अब अलान वहाँ से चले जाता है। रात बिताने के बाद सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स दोबारा से स्टेडियम पहुँचते हैं। अनाउंसर कहता है, पोकेमॉन ट्रेनर्स तुम्हारा वापस से स्वागत है। पिछला दिन काफी कमाल का गया था, जहाँ पर 2 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिन्होंने सबको शॉक कर दिया था। वो थे अलान और ऐश। अलान के मेगा चार्जर एक्स ने अकेले डोमिनेशन दिखाया, वहीं पर ऐश ने काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन्स को बाहर निकाला, जो कि काफी रेयर थे, जैसे कि मेगा म्यूटू और मेगा रेक्वाजा। अब देखना होगा कि ऐश को आगे जाकर कौन रोकता है। सीबोल्ट ने ऐश को रोकने की कोशिश करी थी, पर बदले में ऐश के रेक्वाजा ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में ब्लास्टोइस को हरा दिया। अब सबकी उम्मीद अलान के ऊपर है, बट वहीं पर दूसरी तरफ ऑडियंस चाहती है कि ऐश इस टूर्नामेंट को जीते। एक वोटिंग पोल से पता चला कि 80% ऑडियंस ऐश को सपोर्ट करती है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। 10% ऑडियंस सपोर्ट करती है अलान को, 5% ऑडियंस सपोर्ट करती है सीबोल्ट को एंड बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को बची हुई 5% ऑडियंस सपोर्ट करती हैं। वेल हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स स्टेडियम में आ जाए। कुछ ही टाइम में मैचअप अनाउंस होने वाले हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी होते हैं। फाइनली स्क्रीन पर मैचअप आ जाते हैं और इस बार ऐश की बैटल एक इलाइट 4 मेंबर मालवा के साथ थी।
ऐश कहता है वाह एक और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर जिसके पास कोई ना कोई टाइटल है। मिस्टिक कहती है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि ऐश के सामने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आ रहे हैं। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है जो भी हो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट ये भी मेरे सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे सामने आए। इतने में ही मालवा ऐश को स्पॉट कर लेती है और कहती है कि ऐश हमारी बैटल फर्स्ट टाइम होने जा रही है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे रिकॉर्ड ब्रेकर भी कहा जाता है क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया है जो कि टूर्नामेंट के अंदर अनस्टॉपेबल लगते हैं और इस तरह तुम भी लग रहे हो तो संभल कर रहना। ऐश रिप्लाई करता है मालवा संभलना तो तुम्हें पड़ेगा, मेरे पास एक रेकवाजा है जो कि किसी की भी नहीं सुनता, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। मालवा एक स्माइल देती है और कहती है मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करने का भी एक्सपीरियंस है। वेल अब बातें काफी हो चुकी थी और अब टाइम आ चुका था 4th राउंड स्टार्ट होने का। इस बार ऐश की फर्स्ट बैटल होती है, यानी कि अब ऐश को स्टेडियम में बैठकर बैटल नहीं देखना था। अनाउंसर कहता है कि ऐश और मालवा बैटल फील्ड में आ जाए। पहली बैटल इनकी ही होने वाली है। मालवा और ऐश दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं। इस फाइट के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी। रेफरी कहता है ये 1 वर्सेस 1 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स की फाइट होने वाली है, बट उससे पहले हर बार की तरह हमें ऑडियंस का ओपिनियन लेना होगा कि उनको इस फाइट के अंदर कौन सा ट्विस्ट देखना है। ऑडियंस वोट करना स्टार्ट कर दे। ऑडियंस वोट करना स्टार्ट कर देती है और इस बार रिजल्ट काफी शॉकिंग होता है क्योंकि एक पोकेमॉन के तरफ एडवांटेज देता था, वहीं पर दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर के लिए अनफेयर था। रेफरी कहता है कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग पहला अटैक करने का मौका मालवा को मिलना चाहिए। ऐश क्या तुम इससे एग्री करते हो? ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल मालवा पहला अटैक कर सकती है। ऐश काफी कॉन्फिडेंस में लग रहा था। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी होते हैं और अपने अपने पोकेबॉल को बाहर निकालकर टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है रेकवाजा। ज्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मालवा सेंड करेगी अपने हाउंडूम को, और शॉकिंगली वो बाहर निकालती है चार्जार्ड को, जिसको पहले ही अलान ने यूज कर लिया था। पर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मालवा चार्जार्ड के दूसरे वर्जन को यूज करती है तो ये पूरी तरह से लीगल था। वेल फाइट शुरू हो जाती है। पहला अटैक करने का मौका मालवा और चार्जार्ड को मिलता है। मालवा कहती है चार्जार्ड अभी फायर ब्लास्ट का यूज करो। मालवा का चार्जार्ड एक सुपर स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट को अनलीश कर देता है जो कि ऐश के रेकवाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है रेकवाजा अपने जगह पर ही खड़े रहो। रेकवाजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता है एंड लास्ट में उसके ऊपर फायर ब्लास्ट लग जाता है। पर इस अटैक से रेकवाजा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो पहले जैसा ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था।